भोपाल में ईद की नमाज के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर दिखाने और वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने पर सियासत गर्म हो गई है। मोहन सरकार और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी आज सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। भोपाल में कई मुस्लिम धर्मावलंबी वहां पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे। वे वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे। वहीं ईदगाह के बाहर कुछ युवा फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर खड़े नजर आए, जिसे लेकर सुबह की सियासत गर्म हो गई। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बिना बिल पढ़े उसका विरोध करना गलत है। जब पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं और कश्मीर में पंडितों पर जुल्म होता है, तब काली पट्टी क्यों नहीं बांधी जाती। फिलिस्तीन के समर्थन वाले बैनर पर सारंग ने कहा कि देश में फिरका परस्ती और उन्माद फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है। वक्फ कानून या वक्फ बोर्ड में बताइए कौन गरीब मुसलमान का फायदा हो रहा है? चंद फिरका परस्त मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बेजा कब्जा कर लेते हैं, और सरकार यदि गरीब मुसलमान को हक दिलाना चाहती है तो मुसलमानों को गुमराह करके इस तरह की बातें की जाती। मुझे अच्छा लगता यदि ये काली पट्टी उस समय बनती जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। बातें फैलाकर इस देश में एक बार पुनः उन्माद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं जब प्रियंका दीदी को उन हिंदुओं के समर्थन में बैग लेने की फुर्सत नहीं होती। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ यदि कोई करेगा तो अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को ये समझना चाहिए कि यदि हिंदुस्तान की खा रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही बारे में सोचें। इस तरह की फिरका परस्ती की मानसिकता अब इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि फिलिस्तीन का बैनर दिखाने वाले और काली पट्टी बांधने वाले मुस्लिम नहीं हो सकते, ये कांग्रेस के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, फिलिस्तीन के झंडे लेकर नमाज पढ़ना न तो खुदा की इबादत है और न ही राष्ट्रभक्ति। देखिए, हम लोग सब सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हमारी भी दीपावली आती है, हमारी भी होली आती है, हमारी भी रक्षाबंधन आती है, हमारे भी 30 त्योहार आते हैं जिनको कि हम लोग मनाते हैं। आज ईद का त्यौहार है, सब लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। पर मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि भोपाल के ईदगाह हिल मस्जिद के ऊपर नमाज के बाद जिस प्रकार से हाथ में काली पट्टी बांधी और फिलिस्तीन की तख्ती लेकर उसका समर्थन करने का जो काम
कतिपय मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे के ऊपर कर रहे हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर उसको तुष्टीकरण की राजनीति करना है तो उसको अपना झंडा, डंडा और अपनी नीति विचारधारा को लेकर पाकिस्तान में जाकर ही राजनीति करना चाहिए। नमाज पढ़ना वहाँ तक तो बहुत अच्छा है और उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं, परेशानी भी नहीं है। लेकिन एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि ईद की नमाज में खुदा से जो भी बंदगी करो थोड़ा अच्छा करो। और सबसे बड़ी बात है कि कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है। मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं दे रहे। कुल मिलाकर इस देश के अंदर आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नमाज में? उसको सामने रखते, उसमें सामने रखते। और नमाज और ये जो धार्मिक स्थल हैं इनको जो है दुआओं के केंद्र रहने दो। उन पर जो है आप बंदगी करो, नमाजें अदा करो, वहाँ तक ठीक है। उस पर पॉलिटिक्स ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। कई ऐसे नमाजी थे। वहीं बीजेपी मंत्री, सांसद और विधायकों के बयानों के बाद कांग्रेस फिलिस्तीन समर्थकों और काली पट्टी बांधने का समर्थन करते हुए नजर आए। कांग्रेस ने कहा कि फिलिस्तीन का समर्थन करके कांग्रेस ने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने मंत्री सारंग को जवाब देते हुए कहा कि इस देश के संवैधानिक अधिकार में हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी थी, तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक आज़ाद और स्वतंत्र भारत देश में रहते हैं और सबसे पहली बात है कि आज ईद का त्यौहार है और देशवासियों को शुभकामनाएं देनी चाहिए विश्वास सारंग जी को कि ये देश में हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो उन्होंने इबादत करी और आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं। उस पर अगर लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट करी फिलिस्तीन को लेकर तो ये कौन सा गुनाह कर दिया किसी ने भी कि भैया आप फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट में नहीं लिख सकते। विश्वास सारंग जी कैसे बोल सकते हैं कि किसी के सपोर्ट में आप नहीं लिख सकते? भैया सबकी अपनी भावनाएं हैं। फिलिस्तीन देश में भी ईद मनाई जा रही, वहाँ के लोग दुखी हैं। वहाँ पर जिस तरीके से बमबारी हुई है और वहाँ की जनता के वीडियो सामने हैं बच्चों के, उनके सपोर्ट में लिख रहे हैं लोग। तो मानवता तो होनी चाहिए विश्वास सारंग जी में कि मानवता के नाते तो अगर कोई सपोर्ट करने की बात कर रहा है और फिलिस्तीन क्या हमारा दुश्मन है क्या भारत देश का? या फिलिस्तीन ने क्या हमारे ऊपर बमबारी कर दी है? तो सीधी सी बात है, मानवता के नाते अगर कोई लिख रहा है या बोल रहा है तो इन बातों को अदरवाइज ना लेकर आप कुछ बोलने से बचें और ईद की सबको मुबारकबाद दें। देखिए, विश्वास जी इस सरकार के मंत्री हैं, देश में इनकी सरकार है। पठानकोट पे हमला होता है, 300 किलो है जो आरडीएक्स आता है वो आज तक पता नहीं पड़ता। इस्तीफा इनकी सत्ता और सरकार को दे देना चाहिए। और जांच करने के लिए पठानकोट पे किसको बुलाया जाता है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जनरल, मतलब आईएसआई उस पठानकोट की जांच करता और ये इधर उधर की बात करते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने अपने अधिकारों के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश करी और उनसे देश पे हमले। और इसके ऊपर बात करें, देश के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं, चाइना अगर हिंदुस्तान के अंदर इंक्रोचमेंट कर रहा है, अगर वहां पे अरुणाचल में स्टेपल वीजा दिया जा रहा है, इस देश के अंदर जितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो इसका जवाबदार कौन है? इस देश के गृह मंत्री से क्या इस्तीफा मांगना चाहते हैं? इस देश के रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहते हैं? ये लोग उसके लिए जवाबदार नहीं। हमला होता है तो काली पट्टी से या इससे कुछ होगा। हमला लाल आंख चीन को कब दिखाएगा ये देश? ये सवाल इनको देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। मन से तो वही बात कर रहे हैं कि देश पे हमला हो रहा है, सरकार जवाब दे, पर मजबूरियों के कारण वो ये नहीं पूछ पा रहे। नहीं तो कि मूल मुद्दों पे जिस दिन बात करेंगे तो इनको सवाल पूछना चाहिए कि ये सरकार को 2 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये देश में रोज चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है, रोज श्रीलंका से लेके बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान से लेके हर जगह पे हमारी जो वैश्विक नीति फेल है, ये सरकार के फेलियर को ये दर्शा रहा है। इस देश के संवैधानिक अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है और प्रियंका जी ने भी मानवीयता के
बात को रखने का काम करा था। जिस तरीके से युद्ध होते हैं वो युद्ध देशों को बर्बाद करने का काम करते हैं, और मानवीयता के आधार पर किसी ने अपनी बात रखी तो उसको रखने का अधिकार है, और इस देश के संविधान ने, इस देश के मौलिक अधिकारों ने दिया है। ये बाबा साहब अंबेडकर से भी चिढ़ते हैं, ये उनके बनाए हुए संविधान से भी चिढ़ते हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों से चिढ़ के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। क्यों दही में मुंह में दही जम गया था कि जब बेरोजगारों के नाम पे मजाक उड़ा के इनके मुख्यमंत्री ने उनका नाम बदल के उनको रोजगार देने की जगह उनका नाम बदलने का काम करा। रोज किसान को फसलों के दाम नहीं मिलते, उसके लिए इनके मुंह में दही जम जाता है। महिलाओं पर अत्याचार हो जाता है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। ये मूल मुद्दों पे बात करें, सत्ता और सरकार में रहकर इधर उधर की बात करना और लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म करने का काम नहीं करे। सीधी बात है, मूल मुद्दों पे बात करने का काम मंत्री जी करे, नहीं तो कि इस्तीफा दे। कुल मिलाकर ईद के दौरान फिलिस्तीन के पोस्टर से एक बार फिर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया और कांग्रेस भाजपा आमने सामने हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।